हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी पीसीएस में आज से करेक्ट 45 डेज शेष हैं, तो जाहिर सी बात भैया एक बार खुद को चेक करना बहुत जरूरी है कि हमारी तैयारी अभी कहां पे है। तो उसका एक सीधा सा तरीका है कि 15 तारीख को हमारा एक ओपन टेस्ट है, आप ओपन टेस्ट जरूर दें। लगभग 3000 लोगों ने ऑनलाइन अब तक इस पर रजिस्टर कर चुके हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन है। आप टेस्ट 15 तारीख को 9:30 बजे सुबह लाइव दे सकते हैं गूगल मीट के थ्रू। तो ये टेस्ट जरूर दो। और सबसे बड़ी बात ना, इस टेस्ट को खुद हमने और रमन सर ने तैयार किया है, तो बहुत ही मजेदार टेस्ट है। टेस्ट देने के फायदे क्या होंगे आप समझ पाओगे, क्योंकि एग्जाम में 45 दिन से आपने बहुत पढ़ाई कर ली, करेंट अफेयर वगैरह पढ़ लिया, तो समझ में आएगा कि अभी हम हैं कहाँ पे और हमको क्या करना होगा। जैसे अगर मैं अब ओवरऑल बात करूं कि इस 45 दिन में आपको करना क्या चाहिए, तो अब आप 3 विषयों पे फोकस मत करो। पहले मैं कहता था आपसे कि करेंट अफेयर को छोड़ के 3 विषय, जियोग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस को फोकस करो। अब मैं आपसे सीधी सी बात कहता हूं, आप केवल पॉलिटी और जियोग्राफी अच्छी करो। पॉलिटी और जियोग्राफी मिला लोगे, बहुत बढ़िया तरीके से कर लोगे, तो जियोग्राफी के साथ आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी को भी उसमें शामिल कर लेना, तो आपके लगभग 50 क्वेश्चन यहां से आते हैं, जियोग्राफी और जनरल साइंस मिला के। बाकी आपको क्या करना होगा कि कम से कम 20 साल, मिनिमम 20 साल की 5 बार पीवाईक्यू सॉल्व करनी होगी, ताकि एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाए। ध्यान देना, 5 बार इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि फैक्चुअली पेपर्स हैं, तो क्वेश्चन का याद हो जाना ज्यादा जरूरी है, ताकि जल्द से जल्द फैक्चुअली क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर पाओ। ये सब काम करने के अलावा आपको डेली कम से कम 3 से 3.5 घंटे करेंट अफेयर पढ़ना होगा, और यहां से पूरे 45 दिन पढ़ना होगा, ताकि करेंट अफेयर की जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो उस सोर्स को 4 बार 5 बार रिवीजन कर लो। रिवीजन इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन जब करेंट अफेयर के आते हैं ना, यहाँ पे अगर आप मैक्स सही कर ले जाते हो, 30-35 क्वेश्चन में 30 सही कर लिए, 30 आया तो 28 या 27 सही कर लिए, आप प्रीलिम्स लगभग निकाल लिए होते हो, क्योंकि ये नए क्वेश्चंस हैं, ये सबके लिए नए और सबके लिए अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला काम जो अब तक हम लोगों ने बातचीत किया, आपको 2 सब्जेक्ट खत्म करने होंगे, जिसमें एक आपकी जियोग्राफी है और एक आपका पॉलिटी। बहुत सिंपल तरीके से जियोग्राफी में इन्वायरमेंट इकोलॉजी को शामिल कर लेना। 20 साल की पीवाईक्यू आपको कंठस्थ होना चाहिए, मतलब उस हिसाब से होना चाहिए कि आप एग्जैक्ट आंसर को टिक करो, उसमें 100% एक्यूरेसी आपकी रहनी चाहिए। ये एक बात दिमाग में रखना है। अब एक चीज समझो, टेस्ट जिसके नंबर बहुत कम आ रहे हो, ध्यान देना, जिसके नंबर मान लो कल आपने 15 तारीख को टेस्ट दिया, आपके नंबर बहुत कम आ गए, ठीक है, नेट क्वेश्चंस आपके बहुत कम आ गए, तो आप अब टेस्ट पे फोकस होने से बेटर रहेगा ज़्यादा आप इन चीज़ों को तैयार करके आप वीकेंड टेस्ट फोकस हो। ये दिमाग रखना है कि एग्जाम तक मैक्सिमम आप 10 पेपर सॉल्व कर लो। लेकिन अब जब आप 15 तारीख को पेपर देते हो और आपको लगता नहीं मेरा तो नेट 80 पार कर रहा है, मीन्स आपकी तैयारी हो चुकी है, अब आप टेस्ट पे अच्छा खेलो, इन चीज़ों को रिवीजन करो जो बोला हूं, और टेस्ट कोशिश करो कि हर 3 दिन में एक लगा लो। अब 20 टेस्ट केवल लगा लो, बहुत है 20 टेस्ट। 10 टेस्ट ऑलरेडी पीसीएस अभ्यास करा रही है, और 10 टेस्ट घटना चक्र ने अपना पूर्वावलोकन के बेस निकाला था, उन टेस्ट सीरीज को देख लो। उसका फायदा क्या होगा कि उन 10 टेस्ट से आप पूर्वावलोकन टेस्ट कर लोगे, और हमने अपने पेपर में, चूंकि अभी करेंट के पेपर से तो बहुत अलग और यूनिक पेपर बने हैं, तो यहां से आप आने वाले क्वेश्चंस को जो टैकल करने के लिए है उसके लिए तैयार हो जाओगे। ये तो हो गई पूरी बातचीत। तो पहला काम 15 तारीख को आप टेस्ट जरूर दोगे। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, स्क्रीन पर नंबर घूम रहा होगा, फोन करके एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या रहे। 3000 तो अब तक लोग हो चुके हैं, तो जितने ज्यादा रहेंगे उतना बेटर रहेगा। दूसरी बात, कैसे अपनी तैयारी का आकलन करना, क्या क्या पढ़ाई करनी है, वो चीज दिमाग में रख लो। आई दृष्टि की बात कर लेता हूं। आई दृष्टि आपकी मार्केट में 20 से 22 तारीख के करीब में आ गई। नेट 10 क्लासेस में हम और रमन सर इस पूरी आई दृष्टि को कंप्लीट कराएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ऑलरेडी इस बार करेंट अफेयर पे पहले इतना काम कर दिया हूं कि इस बार आई दृष्टि पढ़ते समय आपको एकदम मजा आएगा, मतलब कोई दिक्कत होनी नहीं है। आई दृष्टि ने 1 सितंबर 2023 से करेंट अफेयर उठा रही है, 15 सितंबर 2023 तक के करेंट अफेयर को शामिल कर रही है। सॉरी, आपको करना क्या होगा, 15 सितंबर से थोड़ा 5-6 दिन डेली किसी का जो न्यूज आर्टिकल्स आते हो 5 दिन और सुन लेना, लगभग 20 सितंबर तक के करंट अफेयर आप तैयार कर लेना। जो यूट्यूब पे किसी की डेली बेसिस पे आता है वो देख लेना, 10 मिनट 20 मिनट का टाइम निकाल के, तो आपकी करंट अफेयर समग्र तैयार हो जाएगी। इस 15 दिन अभी भी आई दृष्टि आने में आज से लगभग 10 से 12 दिन बचा हुआ है। इस 12 दिन में यही कहूंगा आपसे, अगर आपके पास कोई बुक सोर्स हो, जैसे मान लो आपने 6 मंथली घटनासार की करती हो, तो कम से कम 2 बार घटनासार खत्म कर दो, और बहुत आराम से 2 टाइम्स घटनासार आप एक लाइन पढ़ के खत्म कर दोगे। अगर आपने घटनासार नहीं लिया तो अभी मार्केट में आपको घटनासार मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट से उठ गई है। तो क्या करिए, आप YouTube पे जाइए, लगभग 11 से 12 क्लासेस करेंट अफेयर की हमने और रमन सर ने ली हुई है, और बहुत बेहतरीन तरीके से मंथली भी ले ली है, और टॉपिक वाइज भी ईयरली कंप्लीट करा दिया है मैक्सिमम टॉपिक्स को।
तो उन क्लासेस को करके उसके नोट्स प्रिपेयर कर लो। इसके सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जब आप आय दृष्टि पढ़ोगे तो ये टॉपिक्स आपके बहुत जल्दी खत्म होंगे। आपको लगेगा यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, बस रिवीजन करते 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 आगे बढ़ जाना है। और विश्वास रखो मेरे भाई, अगर इतना काम आपने कर लिया तो 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के और लगभग 50 क्वेश्चन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से आप 80 तो यहीं से पहुंच गए। और इतना काम कर रहे हो, इतनी टेस्ट सीरीज करो, इतनी पढ़ाई की हो, तो जाहिर सी बात है 10 क्वेश्चन और बचे 70 क्वेश्चन में तो सही कर ही लोगे और इजीली आपकी पेपर निकल जाएगा। ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। लास्ट ड्यूरेशन में आप किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछ लो, जिसकी प्रीलिम्स निकालता है उससे पूछ लो, वो बस ये काम पे फोकस करता है खुद को। जय हिंद।